आज की जो हमारी वीडियो है वो एथलीट्स हर्ट एंड एचसीएम के ऊपर है। एचसीएम क्या है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये दोनों जो सिचुएशन है ये दोनों सिमिलर है बट सेम नहीं है। इन दोनों में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है उसका जो शेप है, उसका जो साइज है वो चेंज हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल डायलेशन। वेंट्रिकल डायलेशन क्या होता है कि जो हमारा चैम्बर है उसका साइज बड़ा हो जाता है। एंड वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि जो उसकी जो हमारा हार्ट की वॉल है वो थिक हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये दो सिचुएशन होती है हमारे एथलीट्स हर्ट एंड एचसीएम में, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। दोनों में ही ये सेम सिचुएशन आती है बट दोनों अलग अलग रीजन होते हैं दोनों के। एचसीएम का रीजन है जेनेटिक डिसऑर्डर, कि अब किसी इंडिविजुअल को जेनेटिक डिसऑर्डर है उसकी वजह से एचसीएम होता है। उसकी वजह से जो उनका हार्ट मसल है वो ग्रो करता है, हार्ट मसल लार्ज होता है, बड़ा होता है। एंड एथलीट्स हार्ट के पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि आप जब प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करते हो, जब लंबे टाइम तक आप एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी में आप ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, उस टाइम पे जो हमारा एथलीट्स हर्ट होता है। एंड किसी इंडिविजुअल को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वहां पे आपका एचसीएम होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। एथलीट्स हर्ट में ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन है जब हम कंटिन्यूटी में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 10 साल तक हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एंड्योरेंस एक्टिविटी हो गई या फिर स्ट्रेंथ एक्टिविटी हो गई, वहां पे हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो एनलार्ज हो जाता है। वो हमारी बॉडी खुद ब खुद करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। एंड ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किसका है? हमारे हार्ट का एंड लंग्स का। ये आता है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमारे हार्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम समझते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहले चैम्बर का वर्क क्या होता है कि ये मेरे लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है या फिर उसके अंदर जाता है। एंड कौन सी वेन हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी फर्स्ट चैम्बर में लेके आती है? वो है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारी अपर बॉडी से फर्स्ट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। एंड इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फर्स्ट चैम्बर में लेके आती है। उसके बाद वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है हमारे सेकंड चैम्बर में, एंड सेकंड चैम्बर से लंग्स में। लंग्स में हमारे पास होती है एल्वुलाइज। इन एल्वुलाइज के अंदर हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है एंड वहां से हमारा ब्लड आता है थर्ड चैम्बर में। अब थर्ड चैम्बर में जो ब्लड आया वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब थर्ड चैम्बर से ब्लड जाएगा फोर्थ चैम्बर में जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट जितने प्रेशर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज्यादा मेरा ब्लड पंप होगा आगे। अब फोर्थ चैम्बर से एरोटा के थ्रू मेरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। एंड जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो वहां पे मेरे हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रनिंग कर रहा हूं तो मेरी लोअर बॉडी वर्क कर रही है, जो मेरी लोअर बॉडी में मसल्स है, टिश्यूज है, वो वहां पे वर्क कर रहे हैं। एंड वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई करने का काम किसका है? ऑक्सीजन सप्लाई का काम है मेरे हार्ट का। अब हार्ट वहां पे बीट ज्यादा करेगा। अब बीट ज्यादा करेगा तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा, एंड प्रेशर ज्यादा आएगा तो वहां पे ऑक्सीजन तो सप्लाई हो गई, मेरी मेरी लोअर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया। अब हमेशा वो 1 साल से लगातार 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 मेरे हार्ट के ऊपर वो लोड आ रहा है, तो मेरी बॉडी अडेप्ट करती है। मेरी बॉडी उसको, हार्ट के जो शेप है, स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा चेंज करती है ताकि उसके ऊपर लोड बार बार इतना ज्यादा ना आए। एंड जो अपनी बॉडी की डिमांड है, जो मेरे लोअर बॉडी के जो मसल्स है, सेल्स है, टिश्यूज है, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मेरी बॉडी उस हार्ट का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज करती है। तो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, अब उतने ही प्रेशर के साथ वो ब्लड आगे सप्लाई करेगा। अब ब्लड सप्लाई होगा तो इजीली बिना किसी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स के, बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेस के मेरी लोअर बॉडी की सेल्स की तरफ, मेरी लोअर बॉडी की टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो ये होता है एथलीट्स हर्ट में, जहां पे मैं जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता हूं, कोई भी एक्सरसाइज करता हूं, तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए मेरी बॉडी खुद ब खुद मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो इंक्रीज कर देती है, अपने हार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड वहीं पे मैं एचसीएम की बात करूं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की बात करूं, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
वहां पे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट की वॉल, सेप्टम जो है एंड हर एक चैम्बर की वॉल है वो थिक हो जाती है एंड उसके साथ साथ जो चैम्बर का साइज है वो भी बड़ा हो जाता है। एंड इसके पीछे का कोज अननोन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक म्यूटेशन है। एंड HCM भी एक रीजन है कि क्यों आज के टाइम पे यंग एज में भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एथलीट्स हार्ट एक अलग कंडीशन है, HCM एक अलग कंडीशन है। दोनों में स्ट्रक्चर जो होता है चेंज होता है, दोनों में सिमिलैरिटी है बट दोनों अलग अलग कंडीशन है। आपने मैथ्स में स्टडी किया होगा सिमिलर ट्रायंगल एंड सेम ट्रायंगल। तो सिमिलर कंडीशन है बट डिफरेंट है, सेम नहीं है। सिमिलर है, सेम नहीं है। एंड एक और कंडीशन है जहां पे मेरे हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। वो क्या है? जब कोई इंडिविजुअल एनाबॉलिक्स को यूज करता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज करता है, जब कोई एथलीट एनाबॉलिक्स को एडमिनिस्ट्रेट करता है अपनी बॉडी में, उस टाइम पे भी मेरे हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। जब कोई एथलीट जरूरत से ज्यादा GH हार्मोन को इंजेक्ट करता है, एनाबॉलिक्स को इंजेक्ट करता है, तब वहां पे भी ये कंडीशन अराइज होती है, वहां पे भी ये कंडीशन बनती है एंड उस कंडीशन में भी हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड यही रीजन है कि क्यों बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आता है। क्या है कि अब जो उनका चैम्बर है, चैम्बर ये है, अब उसके अंदर की जो इनर वॉल है वो थिक हो रही है एंड बीच का जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है। अब स्पेस कम हो जाएगा तो उसमें ब्लड भी कम अंदर जाएगा। अब ब्लड अंदर कम जाएगा चैम्बर के तो पंप होगा, तो ब्लड आउट भी कम होगा। अब ब्लड आउट कम होगा तो पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है वो पूरा सप्लाई करना है, तो हार्ट रेट एलिवेट रहता है। एंड हार्ट रेट एलिवेट रहेगा, कोई वर्कआउट करेंगे या कोई भी उनको शॉकिंग न्यूज मिलेगी, एड्रेलिन जैसे ही बॉडी में रश होगा तो हार्ट रेट और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। एंड हार्ट रेट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक आने के पीछे का रीजन क्या होता है? उनका रीजन है कि जरूरत से ज्यादा एनाबॉलिक्स को यूज करना, जरूरत से ज्यादा GH हार्मोन को इंजेक्ट करना। एथलीट्स हार्ट क्या होता है? वो आपका एक मैं बोलूंगा एक हेल्दी हार्ट की निशानी है कि आपने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की, आपने अपने हार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। एथलीट्स हार्ट एक कंडीशन है जहां पे आप बोल सकते हो कि आपका हार्ट हेल्दी है, आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग है। बट HCM में क्या होता है? वो एक डिसऑर्डर है, वहां पे आपको मेडिकेशंस की नीड है, वहां पे आपको डॉक्टर्स की काउंसलिंग की नीड है। एंड बॉडी बिल्डर्स को जो हार्ट अटैक आ रहा है, बॉडी बिल्डर्स की जो हार्ट हाइपरट्रॉफी हो रही है, उसके पीछे का रीजन है एनाबॉलिक्स। इन तीनों में एक हेल्दी अप्रोच क्या है? वो है एथलीट्स हार्ट। क्यों होता है? एक्सरसाइज से होता है। मेरी बॉडी खुद ब खुद करती है, मेरी बॉडी की ये एडेप्टेशन है, मेरी हार्ट की एडेप्टेशन है। तो बॉडी बिल्डर्स में जो हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है उसके पीछे का रीजन है एनाबॉलिक्स एंड GH हार्मोन। HCM क्या है? HCM आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड एथलीट्स हार्ट क्या है? एथलीट्स हार्ट का मतलब आपका हार्ट काफी ज्यादा हेल्दी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि HCM एंड एथलीट्स हार्ट दोनों सिमिलर है बट सेम नहीं है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ऐसी ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।